हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश प्रसाद। मैं अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। देखिए, पार्ट 2 हमारा आज होगा। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सीपी क्या है, एसपी क्या है, इसके पिछले वाले भी वीडियो में बताया गया था, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सीपी को बोलते हैं कास्ट प्राइस। सीपी कास्ट प्राइस, हिंदी में क्रय का मतलब ये होता है जो चीज हम खरीदते हैं, ये चीज कस्टमर के द्वारा डिपेंड होता है। यानी जो चीज हम खरीदते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। दूसरी बात, एसपी को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। यानी कोई भी चीज अगर हम खरीद करके किसी दूसरे के हैंड बेच रहा हूं तो उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। इस सेशन में जो ज्यादातर क्वेश्चन दो टाइप्स में पूछे जाते हैं। नंबर 1 अमाउंट का केस, दूसरा होता है भाव का केस। अब ये भाव का केस और अमाउंट के केस के बारे में जान लेते हैं। होता क्या है अमाउंट का केस। अमाउंट का केस का मतलब ये है कि जो पैसा या रुपए में दिया गया है, और जो भाव का केस होता है, भाव का केस वस्तुओं पर वस्तु के रूप में। भाव का केस क्या होता है, वस्तु के रूप में। अब यहां पे देख लेते हैं, जैसे आपको दिया गया है, जब सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस रुपए या पैसे में दिया गया हो तो उसे हम अमाउंट का केस कहते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज आपको, जैसे कह रहे एक वस्तु है, उसको 250 रुपए में खरीदा गया, 320 रुपए में बेच दिया गया, तो ये आपका कौन सा केस कहलाएगा, अमाउंट का केस, क्योंकि इसमें रुपए और पैसे की बात की गई है। जैसे अगर कह दिया जाए सीपी 350 रुपया, एसपी 450 रुपया, ये आपका रुपए में बात कर रहे हैं ना, ये चीज, इसलिए इसे अमाउंट का केस कहते हैं। ये चीज सीपी पर निर्भर करता है। अमाउंट का जो केस होता है वह सीपी पर निर्भर करता है। अब यहीं पे दो फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को जान लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100/सीपी। दूसरा होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100/सीपी। इसके दो फार्मूले होते हैं। एक लाभ परसेंट पे ज्ञात करते हैं, लाभ गुणे 100/सीपी। दूसरा होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100/सीपी। इसका जो भाव का केस होता है, अब इसमें आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। सीपी एसपी प्रॉफिट एंड लॉस, वस्तु में दिया गया हो तो उसे हम भाव का केस कहते हैं। जैसे वस्तु का मतलब यह हुआ, अगर आपको सीपी कह दिया जाए 4 वस्तु, 4 पेन, और एसपी कह दिया जाए 3 पेन। वस्तु ये चीज पेन आपका क्या कहलाएगा, बस इसमें रुपए की बात नहीं की गई है, इसमें रुपए का जिक्र नहीं किया गया है। केवल इसमें जो भी जिक्र की जा रही है वह केवल वस्तु में ही जिक्र की जा रही है, इसलिए हम इसे भाव का केस कहते हैं। भाव का केस हरदम वह एसपी पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, एसपी पर। इसी प्रकार इसके भी दो फार्मूले होते हैं। नंबर 1 लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100/एसपी। दूसरा होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100/सीपी।
एसपी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक मेज 950 रुपए में खरीद कर 1140 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस क्वेश्चन में ये देखिए 950 रुपया, ये आपका क्या करें, खरीद कर, खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी। आपका सीपी कितना दिया है, 950 रुपए। और यही चीज 1140 रुपए में क्या कर रहा है, बेचने पर, बेचने को आप क्या बोलते हैं, एसपी। यहां पे आपको एसपी दे दिया, एसपी कितना का है, 1140 रुपया। अब देखते हैं यहां पे लाभ होता है या हानि। अगर कोई वस्तु कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, लाभ। अब यहां पे लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ बराबर, लाभ में क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद आएगा आपका 0, 14 में से 5 गया 9, 190 रुपया। ये आपका क्या हुआ, लाभ। अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे सीपी। अब फार्मूला लिख दीजिए, हो गया फार्मूला। अब इस पे आप अपना मान रख दीजिए। आपका लाभ कितना आया, 190 रुपया। 190 गुणे 100 बटे सीपी आपका कितना है, 950। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 19 से कम 19 19 बचे 95, 5 एकम 5 5 भी सही है 100, यानी 20% का क्या होगा, लाभ। लाभ कितने का होगा, 20%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है, एक साइकिल 650 रुपए में खरीद कर 585 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होता है। यानी ये क्या कर रहा है, खरीद कर ये चीज आपका क्या कहलाएगा, सीपी। सीपी कितना दिया है, 650। अब ये जो चीज दिया है 585 बेचने पर, बेचने को क्या बोलते हैं, एसपी। आपका एसपी कितना है, 585। यानी कोई भी वस्तु ज्यादा में खरीद कर अगर कम में बेचते हैं तो वहां पे होता है हानि। तो हानि कितने रुपए के हुआ, हानि बराबर, हानि हुआ 5, 15 15 में 9 8 7, यानी हानि हो रहा कितने रुपए का, 75 रुपए का। अब पूछा है हानि प्रतिशत, क्या पूछ रखा है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे सीपी। अब यहां पे हानि आपका कितना आया, हानि आ गया 75, यानी 75 गुणे 100 बटे सीपी आपका कितना है, 650। 1 0 से 1 0 हमने क्या किया, काट दिया। अब आप काट दीजिए 5 से, 5 एकम 5, 5 25, 5 से काट दीजिए 13 5 65। अब आ जाएगा 15, 15 जाइए हम 150 बटे 13%। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेब का मूल्य 12 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में रुपए का जिक्र नहीं किया गया। इस वस्तु में, इस क्वेश्चन में केवल
जिक्र किया जा रहा है सेब आपका क्या है, रुपया है, नहीं तो है। ये केवल क्या है, वस्तु जो होता है वो कौन सा केस कहलाता है, भाव का केस। भाव का केस डिपेंड होता है एसपी पर, जो भाव का केस होता है वह एसपी पे डिपेंड होता है। अब इसमें लिखा है 15 सेब का मूल्य। ये जो 15 सेब है, ये 15 सेब आपका क्या है, सीपी 15 सेब। और उसके बाद 12 सेब के विक्रय मूल्य का मतलब एसपी आपका कितना है, 12 सेब। अब यहां पे हमें देखना होगा लाभ होगा कि हानि। कह रहा कि अगर कोई दुकानदार 15 सेब खरीद करके लाता है और उसे 12 ही सेब में उसके बराबर बेच देता है, तो वहां पे लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ क्या होगा, लाभ कितना होगा, 3 सेब। लाभ कितना होगा, 3 सेब। अब वस्तु का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे एसपी। क्योंकि जब भाव का केस होता है तो वहां एसपी पर निर्भर करता है। अब क्या करेंगे, आपका लाभ कितना हुआ, 3 गुणे 100 बटे कितना है, एसपी आपका कितना है, 12। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 एकम 4, 4 5 संयम 100, यानी 25% का क्या हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 25%।